हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों देख रहे हैं कि जी के जीएस के लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसके लिए एसएससी का 2025 में जो फरवरी में जितने एग्ज़ाम हो चुके हैं उसके निकाले हुए प्रश्न हैं। दोस्तों सभी शिफ्टों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी शिफ्टों के फरवरी 2025 में एसएससी की जो वायरल का मतलब होगा, जो आए हुए क्वेश्चन है इसी के थ्रू जो क्वेश्चन आना है उसी के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बनाए हुए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखोगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इसमें पूछे गए क्वेश्चन उसी को लेवल में देखे हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को जरूर देखना लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, सन 1904 में विनायक सावरकर ने किस नाम से क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था, ये बताना है। तो ये कौन से थे? ये आपके अभिनव भारत। कौन सा संगठन? अभिनव भारत। इसका राइट आंसर होगा आपका बी, अभिनव भारत। जैसे इसकी व्याख्या देखते हैं कि अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर हिंदुत्व की हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा और लंदन में इंडिया हाउस में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द वॉर फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस लिखा है इन्होंने। तो इसका राइट आंसर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का कॉर्पोरेट भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का, जिसको इंग्लिश में एसबीआई बोलते, कॉर्पोरेट केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, ये बताना है। तो किस शहर में स्थित है? ये किस शहर में है? ये है आपके मुंबई में। कौन सा शहर है? मुंबई शहर में। इसका राइट आंसर होगा मुंबई। इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक का कॉर्पोरेट केंद्र मुंबई में है। यह बैंक 1806 में एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में माध्यम से स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता से निकला है, जिससे यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक बन गया है जी सर। कौन सा? मुंबई एसबीआई बैंक का। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में महाकुंभ मेले 2025 के लिए किस चेकबोट का शुभारंभ किया गया है, ये बताना है। तो किसका किया गया है? ये किया गया है आपका कुंभ 2025। कौन? कुंभ 2025। जैसे देखते इसकी व्याख्या देखते हैं कि कुंभ सहायक जो आपके हेल्पर है आपके, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ मेले 2025 के लिए कुंभ सहायक चेकपोर्ट जो आपका है का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, कुंभ मेले का शुभारंभ किया गया है। यह महाकुंभ मेले 2025 के बारे में है, जो आपके श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन और अपडेट देने के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा जी। तो इसका राइट आंसर होगा कुंभ 2025। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखक R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ये लिखी गई है आपके सामने मालगुडी डेज। कौन सी है? मालगुडी डेज। इसका राइट आंसर होगा ए। देखते हैं कि R.K. नारायण की सबसे लोकप्रिय पुस्तकें हैं जो आपकी मालगुडी डेज, द रामायण, ए शॉर्टिनल मॉडल प्रोज वर्जन, द ऑफ द इंडियन एपिक है, द गाइड्स, द महाभारत, ए शॉर्ट्स मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ द इंडियन एपल, स्वामी एंड फ्रेडर्स आदि हैं इनकी। द वाइट टाइगर अरविंद जो आपके द वाइट टाइगर है ये लिखी है किसने? अरविंद आडिगा ने। थिंग्स लाइफ जो आपके थिंक लाइफ एक मॉन्ग्स जी है आपके जे सेट्टी ने लिखी है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मालगुडी डेज। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर क्वेश्चन है कि भीतरकनिका, कौन से? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। तो किस राज्य में स्थित है? ये है आपकी ओडिशा राज्य में। तो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है। यह ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है, जो प्रसिद्ध गहरमाथा समुद्र तट के साथ सीमा साझा करता है और भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा अधिनियम प्रत्येक कानून देश के अनुरूप होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए? ये है आपका राइट आंसर होगा इसका संविधान, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? संविधान इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, जैसे कि संविधान न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय का एक कानून को अल्ट्रा वायर्स या सामान्य घोषित कर सकता है यदि यह संविधान के पत्र और भावना के विरुद्ध या संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है। तो न्यायिक अतिक्रमण तब होता है जब न्यायपालिका सरकार के विधायक या कार्यकारी अंगों की समुचित हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है। तो न्यायिक सक्रिय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर होगा संविधान। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से कार्यों के तिब्बत गृह सिद्धांत से जुड़ा है। ये कौन सा होगा? ये है आपका दयानंद सरस्वती आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? दयानंद सरस्वती। देखते हैं कि सरस्वती जो आपके दयानंद सरस्वती जी हैं, दयानंद सरस्वती ने अपने पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की प्रतिपादित किया कि कार्यों का मूल निवास तिब्बत था। इसके पीछे तर्क यह था कि तिब्बत में अत्यधिक ठंड के कारण सूर्य और अग्नि की पूजा की जाती थी और ऋग्वेद में वर्णित वनस्पति और जीव तिब्बत में पाए जाते थे। इसका राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन सी है? ये बताना है। लगातार 2 बार। तो ये है आपकी पीवी सिंधु। कौन सी? पीवी सिंधु आपका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी है। कौन सी है? बैडमिंटन से संपर्क है इनका। 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक और टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। कृष्ण स्वामी बी द्वारा लिखित पुस्तक है आपकी शटलिस्ट टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु की है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 2020 में रजत पदक जीता है। मैरी कॉम ने लंदन ओलंपिक में 2012 में कांस्य पदक जीता है। तो इनका सभी का राइट आंसर आपका सामने बता दिए। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानव अधिकार दिवस 2024 में कब मनाया गया है? ये बता रहा है। तो ये कब मनाया गया है? मानव अधिकार दिवस 2024 में ये मनाया गया है 10 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस, जिसको ह्यूमन राइट डे के रूप में मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस 2024 की थीम थी जो वो देखते हैं कि हमारे अधिकार हमारा भविष्य, इनकी ये थीम है। यह दिवस सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट और स्वतंत्रता, जिसको फ्रीडम की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, उसका रंग होता है तो कैसा होता है? ये बताना है। तो इनका जो रंग होता है वो होता है, आपके सामने बता रहे हैं, उसका रंग होता है बैगनी कलर का रंग होता है। कैसा होता है? बैगनी होता है। इसका राइट आंसर होगा बैगनी। लिटमस विलियन एक बैगनी रंग का है जिसे लाइकेन से निकाला जाता है और आमतौर पर इसका उपयोग अम्ल क्षार सूचक के रूप में किया जाता है। यह लाल अम्लीय माध्यम में होता है, नीला क्षारीय माध्यम में होता है, नीला क्षारीय में बदल जाता है और कोई परिवर्तन नहीं दिखाता है। तो यह बैगनी रंग का उदासीन मानता है, माध्यम में रहता है। तो इसका राइट आंसर बैगनी होगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 23 में राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये बताना है। किस देश में किया जाएगा? 23 में राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा स्कॉटलैंड में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? स्कॉटलैंड। इसका राइट आंसर होगा स्कॉटलैंड। जो आपके हैं 2026 में कॉमनवेल्थ जो राष्ट्रमंडल खेल है आपके 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में किया गया था। जो 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में किया जाना था, परंतु बढ़ती लागत के कारण ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य ने आयोजित से मना कर दिया था। पहले कहाँ किया जाना था? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में किया जाना था। जिसके बाद 2026 में कॉमनवेल्थ गेम है, इसका आयोजन जो आपके स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जाएगा। इससे पहले 2014 में जो गेम हुए थे
उसका आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया गया था। इसके पहले भी कहाँ किया गया था, ये भी आपके 2024 में एक बार किए चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उधारकर्ताओं को संपार्श्विक की कमी की समस्या से दूर करने में मदद मिलता है। किसकी? संपार्श्विक की। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, वो होगा आपका स्वयं सहायक समूह होगा इसका राइट आंसर। उसका होगा ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उधारकर्ताओं को संपार्श्विक कमी की समस्या को दूर करने में मदद करता है। सदस्य बिना किसी जमानत के अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समूह से ही छोटे ऋण ले सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? किस जल संधि पर किए गए थे? जी आपकी सिंधु इसका राइट आंसर होगा। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। संधि पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब जो पश्चिमी नदियां हैं को पाकिस्तान और पूर्वी नदियों जैसे रावी, ब्यास, सतलुज को भारत को आवंटित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा जो आपका सिंधु नदी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार देश से लिया गया। स्वतंत्र अधिकार जो लिया गया है किस देश से लिया गया है, इसके बारे में बता रहा है। तो ये लिया गया है आपके नहीं, भारतीय संविधान में का अनुच्छेद बताना है, स्वतंत्रता का अधिकार लिया गया कौन से अनुच्छेद से लिया गया है। तो ये लिया गया आपके 19 से 22 के बीच में। तो इसका राइट आंसर होगा 19 से 22 अनुच्छेद नंबर। जैसे कि अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 भाषण की स्वतंत्रता का है, आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया जा गया है। अनुच्छेद 21 जीवन को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। और 21A शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19 से 22 तक। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1026 ईस्वी में किसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया एवं इसे लूटा है? कब? 1026 में। ये बताना है इसका राइट आंसर क्या है। गजनबी का महमूद है। इसका राइट आंसर होगा गजनबी का महमूद। देखो देखते हैं, व्याख्या देखते हैं कि 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को अफगान शासक महमूद गजनबी द्वारा लूट कर नष्ट कर दिया गया था। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जी। कौन सा? सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस राष्ट्र शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? ये बताना है। किसके लिए? मोहिनीअट्टम के लिए जानी जाती है। इसका राइट आंसर होगा मोहिनीअट्टम का राइट आंसर होगा। भारत के प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम जो नर्तक हैं आपके कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन जो आपके मेनन है, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, विजयलक्ष्मी, राधा दत्ता, रेमा श्रीकांत आदि हैं जी आपसे मोहिनीअट्टम से। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में भारत का 57वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? कौन सा? 57 नंबर वाला जो आपके टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है आपके रातापानी टाइगर रिजर्व को। कौन सा? रातापानी टाइगर रिजर्व को। इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में रातापानी टाइगर रिजर्व बैंक मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बैंक घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 18। मेहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? ये बताना है। तो ये कौन है आपके? ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। अब मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं कि जो वर्तमान में आपके वहाँ के मुख्यमंत्री वो कौन है आपके वर्तमान में? मध्य प्रदेश के मोहन यादव है आपके। कौन? मोहन यादव। और सरकार किसकी वहाँ पे? बीजेपी सरकार है। बीजेपी की सरकार है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसकी देखते हैं कि मेहर राज्य क्या है? सियासत राज्य भारत के आज के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित था। बाबा अलाउद्दीन खान
जो सरोदबादक है, मेहर घराने की नींव रखी थी। किसने? सरोदबादक है जो आपका अलाउद्दीन खान रखी, और मेहर के महाराजा के दरबारी संगीतकार बन गए। पुरस्कार और सम्मान पद्म भूषण 1958 में मिला, इन्हें पद्म विभूषण मिला 1971 में, संगीत नाटक अकादमी को फेलोशिप 1954 में मिला। तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 19। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको बहुत उससे देखना अच्छे नज़रिए से कि विटामिन, यह विटामिन यकृत, दूध, अंडे, मछली में पाया जाता है। यह आरसीबी के निर्माण में सहायक होता है। इस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से विटामिन का उल्लेख किया गया था, जी बताना कौन सा विटामिन होगा, जी बताना है इसका। तो विटामिन B12 होगा, जिसको कोबाल्ट के नाम से बोला जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या इसकी कि विटामिन जो आपके वैज्ञानिक नाम कमी से होने वाला रोग है आपके विटामिन B12, जिसको कोबालमिन या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सांघातिक रक्तहीनता, विटामिन ए होता है, रेटिनोल को होता है इसका, जिसकी वजह से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1 जिसका विटामिन बी का नाम होता है थायमिन बेरी इसका रोग होता है। अब इसकी देखते और आगे व्याख्या है कि जैसे कि बर्निक, जबकि कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है। विटामिन B12 कौन सा? B2 है जिसका राइबोफ्लोविन इसका रासायनिक नाम है। मंद वृद्धि के लिए होता है। एरिबोफ्लोमिनोसिस जो आपके ग्लोस्टिक कोर्निया एस्टामाइटिक विटामिन सी का होता है, जो आपका एस्कॉर्बिक विटामिन सी का होता है, रासायनिक नाम वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। जो इसका रोग होता है कि इसका भी रोग मसूड़ों की खून आना, इसके लिए होता है। विटामिन डी होता है वो आपको, वो विटामिन डी होता है वो होता है आपका कैल्शियम, वो आप कैल्सीफेरोल का नाम होता है इसके रोग होता है, जैसे किड्स रोग होता है विटामिन डी के, जिसको ऑस्टियोमलेसिया बोलते हैं। जो विटामिन के होता है, के आपका होता है फाइलोकैल्बिनोन, जो आपके चोट या रक्तस्राव के कारण अत्यधिक रक्तस्राव जिसे रॉयल रोग भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B12। अगला क्वेश्चन आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल वैश्विक आबादी की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में है, ये बताना। वैश्विक आबादी है तो कितनी परसेंट है? 17.5% है। कौन? 17.5% का राइट आंसर होगा। जिस व्याख्या देखते हैं कि जनगणना 2011 आयुक्त CM चंद्रमौली जो है अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता दर केरल की है। किसकी? अधिकतम साक्षरता दर केरल की है। दूसरे नंबर पे है आपकी बिहार, जिसकी केरल की 94% है, और बिहार की ये 61.80% है। भारत की कुल साक्षरता दर अगर देखी जाए तो वो 74.04% है। सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात केरल का है जो 1084 है। दमन और द्वीप का 618 है। भारत का लिंगानुपात अगर पूरे भारत का देखा जाए तो वो 943 है। तो करेक्ट आंसर अपना होगा डी। अब देखते हैं एक क्वेश्चन है आपके टेस्ट के लिए, जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको, और न्यूज़ चैनल पर एक बार सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। तो जैसे देखते हैं दोस्तों, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है कि जब संसद सत्र में होता है तो पहले कौन सा काल से शुरू होता है, ये बताना है। जैसे कि शून्यकाल हो गया, प्रश्नकाल हो गया, चर्चा काल हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप उनको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों न्यूज़ चैनल पर एक बार सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़, और लाइक करना, कमेंट में बताना है आपको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।